वेलकम, स्वागत है आपका CSR नेट पढ़ी में। आज हम पढ़ने जाएंगे। अब मैं एक इकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। उस इकोलॉजी की सीरीज़ में 6 to 7 वीडियोस होंगी जो कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोलॉजी जो है हमारे मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी करवाऊंगी साथ में, वो सब उसमें इंक्लूड होंगे। तो अब आज से मेरी ये पहली वीडियो है, इकोलॉजी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। आपने सुना होगा कई बार, मतलब बहुत सारे इस पे हमारे प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? हमने एक फॉर्मूला इसमें हमें सीधा पूछा जाता है, फॉर्मूले के बेसिस पे कई बार कुछ दे भी रखा होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको सीधा का सीधा आपका आंसर निकल जाता है। तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी रेट। बेसिकली इसमें क्या हुआ कि जो हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें हमने जो खाना खाया, मतलब प्रोड्यूस जो हमने अपनी बॉडी में गेन किया और हमने रेस्पिरेशन किया, ये दोनों मिलाकर हमारा बनता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट अगर हम ग्रॉस प्राइमरी दैट इज टोटल प्रोडक्टिविटी, जितना हमने मेहनत करी और जितना हमने कमाया खुद के लिए, उसे हमने कहा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर उसमें से हम रेस्पिरेशन का रेट, क्योंकि रेस्पिरेशन लॉस है, उसमें हमने गेन कुछ नहीं किया, लॉस किया। लॉस करने के बाद जो बचा वो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, जो कि हम बोलते हैं नेट। हम किसी भी चीज़ का नेट निकालते हैं तो नेट क्या होता है कि हमने टोटल गेन कितना किया, मतलब बचा कुचा सार जो होता है। हमने 10 रुपये लिए, 10 रुपये में से हमने 5 रुपये की टॉफ़ी ले ली एग्जाम्पल, तो 5 रुपये बचे। वो 5 रुपये जो बचे टोटली, वो 5 हमारा हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो आपका, जैसे जो भी अभी तक मतलब क्वेश्चंस में पूछा जाता है, बेसिकली जो पूछा जाता है उसमें हमारे आपने ऑक्सीजन इमिशन मेथड के बारे में सुना होगा। जो ऑक्सीजन इमिशन मेथड है इसमें आपको क्या बोला जाता है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक एग्ज्यूम करें कि इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपको गिवन होती है, जिसमें हम बोलते हैं एक बॉटल होती है आपके पास। इस बॉक्स को ले लीजिए आप, बॉटल की जगह एक बॉक्स है आपके पास, मतलब वो बॉटल में ऑक्सीजन आ सकती है, लाइट भी ट्रांसफ़र हो सकती है। मतलब तो हमने क्या करा कि ऑक्सीजन इनिशियली इसमें कितनी थी, 8 हमारे पास mg ऑक्सीजन थी पर लीटर के हिसाब से। यूनिट मैटर नहीं करती है, फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए बस कि इनिशियल जो थी ऑक्सीजन बॉटल में इतनी थी। बट हमने 2 कंडीशंस रखी, एक बारी हमने बॉटल को डार्क में रखा और एक बारी हमने बॉटल को लाइट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमने रखा। अगर हम ध्यान दें तो डार्क के अंदर फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्या होगा डार्क के अंदर? सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी होगा प्लस रेस्पिरेशन भी होगा। यहाँ तक समझ आया? तो इसी के बेसिस पे क्या होता है, डार्क में हमने क्या किया, लगा लीजिए कि 1 घंटे के बाद अगर हमने लाइट दोनों को, मतलब हमने डार्क में जब देखा तो 1 घंटे के बाद ऑक्सीजन इसमें कितनी थी, 5 mg थी। बट हमने लाइट में देखा तो लाइट में ऑक्सीजन कितनी थी, 10 mg थी और इनिशियल कितनी थी आपके पास, 8। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बताइए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है बताइए, रेस्पिरेशन रेट क्या है बताइए, तो आपको पता है अगर आप लाइट वाला जो था, लाइट में से इनिशियल माइनस कर देंगे। लाइट में क्या हो रहा था, इनिशियली था सिर्फ जो भी प्रेजेंट, उसमें से आपने लाइट वाला माइनस कर दिया। आपके पास दोनों चीज़ें थी, इनिशियली हम बोल सकते हैं कि उसमें रेस्पिरेशन हो रहा था
और लाइट में भी, दोनों में रेस्पायरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस भी हो रहा था। बट अगर हम लाइट में से मतलब इनिशियल और लाइट वाली बोतल में से इनिशियल वाली बोतल का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, दैट इज 10 - 8 = 2। और हमें पता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या थी, मैंने आपको बताया था कि जो टोटल हमने खुद के लिए गेन किया उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो 2 क्या हो गया, जो हमने टोटली गेन किया। अब आती है बात इनिशियली जो भी था, बट डार्क में आपने क्या देखा कि डार्क में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा था बट रेस्पिरेशन हो रहा था। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा रेस्पिरेशन कितना हो रहा था, तो आप वहाँ से रेस्पिरेटरी रेट निकाल सकते हैं। मतलब इनिशियली से जब आपने डार्क में माइनस किया, क्योंकि सनलाइट थी, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही थी, तो बचा क्या, रेस्पिरेशन बचा। तो वो आपका हो गया कितना, 3 mg। और आपको पता है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है अब क्या करना है भैया, तो आपको पता है अब 2 वैल्यूज़ आ गई तो आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ अपनी। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए कि लाइक आपने कैलकुलेट किया था, हाँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 2, और हमने करा रेस्पिरेटरी रेट जो कि क्या हुआ हमारा 3। तो आप यहाँ पे समझ गए क्या आएगा, 5। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई 5। और वैसे भी अगर आप देखें तो जो लाइट बॉटल और डार्क बॉटल में क्या फ़र्क था कि लाइट और डार्क में हमारा इसमें फोटोसिंथेसिस का फ़र्क था, समझ रहे हो बात को। और फोटोसिंथेसिस और दोनों में ही रेस्पिरेशन भी है, तो इसमें क्या हुआ, ये टोटल हो गया सबका। तो इसलिए ये पूरा हुआ आपका प्रोडक्टिविटी, मतलब हमने कितना प्रोड्यूस किया अपने, जो हमारा जो भी बायोमास होता है, बायोमास हमारा लिविंग बायोमैटर जो है, जो हम अपनी धरती पर, हमारा धरती पे बोझ इन द सेंस आप बोल सकते हैं। तो बायोमास क्या हो गया, जो लिविंग हमारा बायोमास है। डेड भी होता है, जब मर जाते हैं तो भैया सूख के जो बचता है वो डेड हमारा बायोमास हो जाता है। बायोमास मतलब जो भी हमारी बॉडी को एक्यूमुलेट कर रही है, पूरा स्पेस जितना ले रही है, हम खड़े हैं, लेटे हैं, तो हम कितना हिस्सा ऑफ एरिया अपने अंडर लेते हैं उस टाइम पे, या खड़े हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारा बायोमास होता है। और प्रोडक्टिविटी मीन्स हमने अपने बायोमास के लिए कितना उसमें और इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट किया, इट इज़ नोन एज द प्रोडक्टिविटी। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। और ये जो प्रोडक्टिविटी है आपने वो भी सुना होगा, लाइक हमारे पास 2 टाइप की प्रोडक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो मैं जो आपको बता रही हूँ प्रोडक्टिविटी, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर है। लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी होगी ना, कुछ आपने खाया उस टाइम पे आपकी कुछ प्रोडक्टिविटी है। हो सकता है आप कुछ नहीं है, लेथार्जिक हो गए हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी डिफरेंट प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये होता है जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम इज प्रोडक्टिविटी। बट एक आपने सुना होगा स्टैंडिंग क्रॉप, लाइक वो जो बायोमास हर टाइम उसका रहता ही है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। लाइक वो मतलब चेंज नहीं होता, वो कोई न्यू बायोमास नहीं है। जैसे ये न्यू बायोमास पर यूनिट टाइम के साथ ऐड करेगा, बट स्टैंडिंग क्रॉप में कोई न्यू बायोमास एडिशन नहीं होता है। इसी में ही जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है एफिशिएंसी। आपने सुना होगा एफिशिएंट कितने होते हैं, तो वो होता है एफिशिएंसी। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। एफिशिएंसी में हमारे पास डिफरेंट एफिशिएंसीज होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है कंजम्पशन एफिशिएंसी। लाइक हमने कितना, आपके पास खाना था, ठीक है, आपके पास लगभग लगा लो आपके पास x यूनिट खाना था, बट x में से आपने 2 यूनिट ही खा पाया, बाकी बच गया। जो खाया उसे ही गिनेंगे ना हम सिर्फ, तो x में से सिर्फ आपने कितना यूनिट खाया, 2, तो बचा कितना, x - 8/x। कोई डाउट ही नहीं है इसमें। जो हमने खाया, जो हमारे लिए एसेसिबल है, हम उसे ले सकते हैं, उसे हम खा सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं कंजम्पशन एफिशिएंसी। टोटल कितना था, बस उस टोटल में से हम कितना खा सकते थे, लाइक हाउ मच वी कैन अफोर्ड और वी कैन ईट इनटू 100।
एफिशिएंसी निकाल रहे हो आप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे ही कंजप्शन होता है, फिर होता है एसिमिलेशन। आप कोई भी चीज़ खाते हो, खाना खाते हो, तो वो बाद में डाइजेस्ट होता है, फिर आपकी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। एसिमिलेट कितना होगा? जितना खाना आपने खाया, पूरा का पूरा खाना तो कभी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आपने खाया कितना था, इतना, बट इसका भी कुछ हिस्सा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन एफिशिएंसी। लाइक ऐसे भी समझ ले, तो हम ऐसा समझ लो कि आपने एसिमिलेट किया इतना, और बट आपके पास था कितना? IN यूनिट्स था, बट आपने एसिमिलेट कर लिया AN यूनिट्स। ठीक है, लाइक फॉर्मूला इसमें सिंपल, आप ये याद रखोगे ना, किसने किसको कितना बचा, किस में से कितना खाया तो क्या बचा, तो इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इकोलॉजी से 2-3 साल से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो सीधा आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा आते हैं। थ्योरीज भी आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी एक बार, एक लेक्चर में सारी थ्योरीज भी मैं आपकी कवर कर लूँगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ऐसे ही जैसे एसिमिलेशन हुआ, अब लास्ट में क्या होगा आपका? लास्ट में हमारे पास जो होता है वो होता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब हमने जितना खाया था उसमें से कुछ एसिमिलेट कर लिया, बॉडी में जो एब्जॉर्ब किया उसमें से हम कितना अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, लाइक अपने बायोमास को इंक्रीज, लाइक हम खा दो रोटियां खा रहे हैं, 2 रोटी हमने खाई, लाइक 2 चपातीज भी है, 2 चपातीज इन आर फूड एट टाइम इन अ मील, तो हमने 2 चपातीज खाई, 2 में से हम बोल सकते हैं लाइक 1.5 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, एंड हाफ हमारे रेक्टस मतलब रेक्टम से निकल गई, बॉडी से निकल गई थ्रू यूरेथ्रा। हम बोल सकते हैं हाफ हमारी जो बॉडी से थी, मतलब वो हमने एक्सक्रीटा के थ्रू अपनी बॉडी से रिमूव कर दी, तो हमने ये बोल दिया। ठीक है, अब उसमें से जो हमने रिमूव करी, लाइक 1.5 हमारी बॉडी में प्रेजेंट थी उस टाइम पे, जो 1.5 प्रेजेंट थी उसमें से हम बोल सकते हैं कि लाइक उसका भी हाफ हिस्सा ही पार्ट हमारी बॉडी में क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ, जो कि हमने उसका हाफ हिस्से को ही अपनी बॉडी के और डेली टू डेली लाइफ में, उससे आधी तो एनर्जी में हमने यूज़ कर लिया, कंजम्पशन में एनर्जी कंज्यूम कर ली, बट जो बचा हिस्सा था उसमें हमने क्या किया? बचे हिस्से का हमने अपने बायोमास में इंक्रीज कर लिया, लाइक हमने उससे खुद से कुछ गेन किया अपने बॉडी मैटर के अंदर, उसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन एफिशिएंसी। होप से इसमें कोई डाउट ना हो। ये आपको एक कॉन्सेप्ट है, लाइक पिरामिड जो होता है, पिरामिड हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, जो कि अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो कि ऑलवेज अपराइट होता है, एंड पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन द केसेस लाइक आपके पास कोई ट्री है, ट्री एक ही है, बट सिर्फ एक ट्री पे बहुत सारे आपके पक्षी रहते हैं, आपके बर्ड्स रहती हैं, तो उसमें आपका जो हुआ, जो पिरामिड है वो आपका इन्वर्टेड हो जाएगा। बट एनर्जी का क्या रूल है? लिंडमान्स एनर्जी लॉ भी बोला जाता है, 10% लॉ भी बोला जाता है, कि जो भी हमने सनलाइट से लिया उसका 10%, दैट इज 10% ही एक इकोसिस्टम लेवल से दूसरा लेवल ऑफ इकोसिस्टम में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा। लाइक फर्स्ट प्रोसेस जो था, लाइक प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, एंड देन टॉप कार्निवोरस एनिमल्स। तो इसमें हमेशा जाते 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 उस जो भी जिस एनिमल पे ईट करेगा, फीड करेगा, नेक्स्ट लेवल को उतना ही कम एनर्जी उससे प्राप्त होगा, दैट इट विल गेन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वी मूव टुवर्ड्स द अपराइट। होप सो आज मैंने अभी 2 ही टॉपिक्स इंक्लूड करे इस वीडियो में, साथ के साथ आपको मैं और भी डिफरेंट एफिशिएंसीज जैसे बताइए, इसके साथ मैं आपको सारे लॉज भी बताऊंगी, जिससे एक बार सारे लॉज का नाम आपके सामने आ जाए।
दूसरा हमारे बायोम्स भी एक बार मैं सोच रही हूँ कि डिस्कस कर लूँ, क्योंकि इस पे बायोम्स में आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं, उसमें भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। एक वीडियो आपकी एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक जो आपके कर्व्स होते हैं उन पर बनाई जाएगी। एंड देन बहुत सारे आपके इसमें टॉपिक्स हैं, तो टाइम टू टाइम पॉपुलेशन पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक हमारा डेथ रेट हो गया, लिविंग रेट हो गया, सेक्स रिप्रोडक्टिव रेट हो गया, कैसे क्या चेंज हो रहा है, कैसे क्या इंक्रीज़ हो रहा है, उन सब पे एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। कॉम्पिटिटिव जो लॉ होता है, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स वीडियो में कंसिडर कवर करके आपको समझाऊंगी। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और पढ़ाई करें। थैंक यू।